क्या आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में भी पीपल्स पार्टी वैसे ही तारीख दोहरा सकती है जैसे गिलगित बल्तिस्तान में आप लोगों ने मैदान मार लिया, या फिर आपको कोई गैर फितरी गैर रिवायती इत्तेहाद करने पड़ सकते हैं आज़ाद कश्मीर में? क्योंकि ग्राउंड रिपोर्ट्स जो आ रही हैं, सहाफ़ी जो वहाँ से बता रहे हैं, जो मकामी वहाँ से बता रहे हैं, जो इलेक्शन की वाइब्स हैं, वो तो नून लीग की तरफ टिल्ट होती या हक में जाते नज़र आते हैं। गुजारिश है कि ये एनालिसिस जिसका आप जिक्र कर रही हैं, तो इट इज़ प्री मेच्योर इन द सेंस के अभी इलेक्शन प्रोसेस शुरू हुआ है, अभी नॉमिनेशन पेपर्स फाइल हुए हैं और जो एनालिसिस किया जा रहा है कि जी नून लीग को कोई एज होगा, तो आई डोंट थिंक सो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस कश्मीर के हवाले से, हमारी गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस और उन इश्यूज़, पर्टिकुलरली जो इशू था अभी जॉइंट एक्शन कमेटी का, उस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ डिफरेंट है एज़ कम्पेयर टू एन। और उस पर जो उनके बयानात आए उनके मिनिस्टर्स के, उसका रद्द-ए-अमल क्या होगा, ऑब्वियसली ये तो बैलेट पेपर ही बताएगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होपफुल है कि हमने 33 वहाँ की सीट्स हैं, 12 सीट्स हैं पाकिस्तान में रिफ्यूजीज़ की। हमने कैंडिडेट तो फील्ड किए हैं, अपने नॉमिनेशन पेपर्स भी उन्होंने फाइल किए, मगर टिकट्स भी आपने इशू कर दिए हैं। तो एक डिसएडवांटेज ज़रूर होता है कि रिफ्यूजीज़ की सीट पे मेजरली वो 10-11 सीट्स जो हैं पंजाब में एग्जिस्ट करती हैं। तो उस पर ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट उनके मिनिस्टर की थी हमारी गिनती 10 से ऑनवर्ड शुरू होती है, तो दैट वाज अ वेरी इरिटेटिंग। तो उसके लिए मैं समझता हूँ कि मिनिस्टर साहब को मुताद गुफ्तगू करनी चाहिए थी। बहरहाल आप देखेंगे माजी में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कश्मीर के अवाम ने पजीराई दी और हम गवर्नमेंट फॉर्म करते रहे। होपफुली जो लास्ट रिजल्ट्स थे, जो प्रीवियस इलेक्शंस हुए थे, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बहुत अच्छी सीट्स ली थी, इंस्पाइट ऑफ दिस के वफाक में पीटीआई की गवर्नमेंट थी और वो मनूवरिंग करके वो गवर्नमेंट बनाई थी। हम समझते हैं कि इस मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नंबर ऑफ सीट्स में इम्प्रूवमेंट आएगी और जो 33 सीट्स हैं आज़ाद कश्मीर में, उनमें तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेहतर होंगे इंशाल्लाह। ठीक, लेकिन इसके अलावा जो आपने मुहाजिरीन की 12 सीटों का जिक्र किया, जो आपने पंजाब का जिक्र किया, फिर आपने एक वजीर का जिक्र किया, तो तासुर ये मिल रहा है कि आप पीपल्स पार्टी अभी से नून लीग पे प्री पोल रिगिंग का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। अब उसे देखें जी, यू कैन प्रिज्यूम ना कि जो स्टेटमेंट उन्होंने एक सीनियर मिनिस्टर की आई थी, लेकिन जो रद्द-ए-अमल दिया गया जॉइंट एक्शन कमेटी को, और वो जॉइंट एक्शन कमेटी भी मैं समझता हूँ कि उनका मुतालबा दुरुस्त नहीं, लेकिन उनके साथ नेगोशिएशन की ज़रूरत थी क्योंकि बड़ी अनरेस्ट आज़ाद कश्मीर में जॉइंट एक्शन कमेटी की वजह से। तो ओरिजिनली जो उन्होंने मुतालबात पेश किए थे और जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की थी प्राइम मिनिस्टर साहब ने, उसमें वफाकी हुकूमत के नुमाइंदे भी थे, उनके मिनिस्टर 2 कैबिनेट मेंबर भी थे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी थी। ठीक, मेरी क़यादत ने यह ज़रूर कहा कि बिल्कुल गुफ्त शनीद से, डायलॉग से इस इशू को रिजॉल्व किया जा सके और उनको समझाने की ज़रूरत थी कि ये एजिटेशन से इशू रिजॉल्व नहीं होगा। ठीक, इस पर लेजिस्लेशन की ज़रूरत है। ठीक, ठीक, और लेजिस्लेशन की ज़रूरत है तो आप का इशू है, अगर आप इसको गिव अप करना चाहते हैं कि उनको सीट्स नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर कानून साजी, अगर आप अक्सरियत में आते हैं तो कानून साजी कर लें। लेकिन ये इंटरनेशनल इशू भी है कि जो हमारा प्लेबिसाइट का इशू है, पर्टिकुलरली जो सिक्योरिटी काउंसिल्स के रेजोल्यूशंस हैं, उसकी मौजूदगी में मैं समझता हूँ कि इनको इग्नोर नहीं किया जाना चाहिए रिफ्यूजीज़ को जो पाकिस्तान। लेकिन तरीका नया कोई अडॉप्ट किया जा सकता है, मेरी क़यादत ने वो तरीका भी दिया है कि आप रिगिंग जो है उसको रोकने के लिए, या जो आप तवक्को करते हैं कि जी फेयर एंड फ्री इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि पंजाब में जिसकी गवर्नमेंट होती है वो इन्फ्लुएंस भी करते हैं, तो उसका बड़ा आसान तरीका था जो मेरी क़यादत ने भी दिया। जिस तरह पाकिस्तान में
प्रोपोर्शनेटली सीट्स दी जाती हैं उन ठीक। पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो ठीक। वुमेन सीट्स और माइनॉरिटीज़ की सीट्स मांगते हैं। तो इसलिए वो प्रोपोर्शनेटली रिज़र्व सीट्स का फ़ैसला जो जमातें जिस तनासब से सीटें आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात में वो जीतती हैं उस प्रोपोर्शन पे जो रिफ्यूजीज़ की सीट्स हैं उनकी लोकेशन हो सकती है। दिस इज़ वन ऑफ द प्रपोजल, दिस इज़ वन ऑफ द प्रपोजल जी। है जी। फिर कुछ बातें ये भी हुई थी कि जिनको नंबर ऑफ़ सीट्स को रिड्यूस किया जाए 12 से 6 पे आ जाए, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूंसीज़ कश्मीर के अंदर हैं उनकी नंबर ऑफ़ वोट्स लाख सवा लाख के करीब है। यहाँ पे बाज़ कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं जो चंद हज़ार पे मुश्तमिल हैं। तो वी नीड टू डिस्कस एंड डायलॉग, इसीलिए मेरी क़यादत कहा था इन इलेक्शंस को थोड़ा सा आप डिले कर लें। लेकिन वफाकी हुकूमत नहीं चाहती कि डिले हों और कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोविजंस का हवाला देते हैं जो इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन है 1974 का आज़ाद कश्मीर का। उसमें ये प्रोवाइडेड है कि जो टर्म ख़त्म होती है जिस असम्बली की उसकी ख़त्म होने से विदिन 60 डेज़ पहले इंतखाबात होने चाहिए। ऑब्वियसली ये दर्ज तो है उसमें, लेकिन स्ट्रिक्टो सेंसो आप थे कि पाकिस्तान में भी प्रोविजंस है विदिन 90 डेज़ होने चाहिए, लेकिन प्रीवियस इलेक्शन विदिन 90 डेज़ नहीं हुए। तो पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोटेक्शन मौजूद है, आर्टिकल 254 है प्रोबेबली, कि अगर कोई काम विदिन अ प्रेस्क्राइब टाइम नहीं होता और सब्सिक्वेंटली होता है तो वो गैर आइनी नहीं होगा या गैर कानूनी नहीं होगा। उनसे हमारा ये भी सवाल है, जो वज़रा कहते थे जी कि वो विदिन डेट टाइम फ्रेम इसको होना चाहिए। तो वहाँ पे आज़ाद कश्मीर के प्रेसिडेंट की जो सीट है वो उनकी डेथ हो गई, तो वो आज कोई 4 महीने से खाली पड़ी हुई है। तो वो विदिन 30 डेज़ इलेक्शन होना चाहिए था। तो उस पर उनका मौक़िफ़ कभी नहीं आता सामने को वो इंतखाब क्यों नहीं करवाया गया। इसलिए मैं समझता हूँ कि जो जॉइंट एक्शन कमेटी है उसके रेफरेंस भी गया और उसके बारे में, और एक वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट आज़ाद कश्मीर के भी आ गई। वी नीड टू डिस्कस, वी नीड टू हैव अ डायलॉग, ताकि अनरेस्ट जो है वहाँ पे जो थोड़ी बहुत अभी भी है उसको ख़त्म किया जा सके। सेकेंडली हमें उस एलिमेंट का भी गौर करना पड़ेगा जो किसी के स्पॉन्सर्ड ना हो। तो नेशनल इंटरेस्ट द प्राइम थिंग जो जिसके लिए तमाम कुव्वतें, चाहे वो कश्मीर आज़ाद कश्मीर से हों चाहे वो पाकिस्तान से हो, नेशनल इंटरेस्ट पे और नेशनल सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़। राइट।